राधे राधे। आज बड़े दिनों के बाद ना ईश्वर इच्छा से, ईश्वर के आदेश से आज वीडियो बनाने का मन किया और आदेश था तो बनाना ही बनाना था। हरी चर्चा चलती रहनी चाहिए। एक काफ़ी लंबा गैप हो गया था मुझे और उस गैप से बाहर आने के बाद अब ज़रूरी था कि पुनः उसे सुचारू रूप से चलाया जाए। बीच में मैं इतनी सारी दर्शन की यात्राओं का मौका मुझे भगवान ने दिया था। बिहारी जी की ऐसी कृपा रही कि वो दर्शन करते 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 बड़ी सारी स्मृतियाँ इकट्ठा करना, बहुत सारे अनुभव, तीर्थ स्थलों के अनुभूतियाँ, और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, या बिहारी जी के आदेश की वजह से या नारायण की स्वयं की इच्छा की वजह से, हम सनातन 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 के नारे तो लगाए, पर क्या हम वास्तविकता में अपने सनातन धर्म से अवगत हैं? क्या हमारा कोई एक लक्ष्य निर्धारित है? हम तो वो मनुष्य हैं। आज हमारा एक आराध्य है, आज अगर उसने हमारी नहीं सुनी तो कल हमारा कोई और आराध्य हो गया, कल अगर उसने ना सुनी कल कोई और आराध्य हो गया। लक्ष्य एक, हम कितने सनातनियों के लक्ष्य एक है किसी के पास? कोई बताएगा? आप पूछने चलो किसी से। कल तो हम हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, आज हम बिहारी जी की पूजा करते हैं, कल राधे रानी को पूजते हैं। अरे राधे रानी की तो बात आई तो राधे रानी की तो कहानी ये है कि राधे रानी का तो अस्तित्व ही नकार देते हैं। अगर आप राधे का अस्तित्व नकारते हो तो आपको पता है आप सती का भी अस्तित्व नकार रहे, आप पार्वती का भी अस्तित्व नकार रहे हैं, आप महालक्ष्मी का अस्तित्व नकार रहे हैं। कहीं सुना महालक्ष्मी 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 भजते भजते मुझे बिहारी मिल जाएंगे, मुझे नारायण मिल जाएंगे? मिले किसी? नहीं मिले। और तो वैसे राधे से तो मैं नफरत करती, राधे नाम से। गोलोक स्वामिनी है राधे, गोलोक स्वामी। कहीं सुना किसी ने कि रुक्मिणी कहीं की स्वामिनी है, महालक्ष्मी कहीं की स्वामिनी है? किसी अनन्य देवी देवताओं को बता दो। देवता तो बहुत है, महादेव हमारे कैलाश अधिपति हैं, नारायण वैकुंठ के अधिपति, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के अधिपति, इंद्र स्वर्ग के अधिपति। लेकिन दैवीय तत्व में कोई बता सकता है कि कोई कहीं की स्वामी नहीं है? स्वयं राधे हैं जो गोलोक स्वामी नहीं। झंडा उठा लेना बड़ा ही आम है, लेकिन अपने ईश्वर को जानना, ईश्वर को समझना, ईश्वर को जीने लगना, ऐसा जीना कि उस ईश्वर को मजबूर हो जाना पड़े आप तक आकर आपसे बातें करने के लिए। मैं आज आपको एक ऐसी बात बता रही हूँ जो मैं अपने अनुभव के तहत बता रही हूँ। और जब आप ईश्वर को जीने लगते हो ना, देखिए अभी भी मेरे सामने जो है श्रीमद् भागवत महापुराण एक खंड विराजमान है, क्योंकि मैं इनके पाठ ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या करती, मैं करती ही करती, और कैसे ना करूँ। इनके पाठ करने से
बिहारी और राधे रानी को पाया, और पाया नहीं, ऐसे नहीं पाया है कि मैंने उनकी भक्ति पाई। भक्ति का आशीर्वाद तो उन्होंने दिया ही, और भक्ति की पराकाष्ठा को उन्होंने उस लेवल तक पहुंचाया, उन्होंने सामर्थ्य बख्शा, मैं उन्हें जी सकूं, मैं उन्हें सुन सकूं, मैं उनसे बातें कर सकूं, मैं उन्हें समझ सकूं, मैं उनसे ज्ञान ले सकूं। और आज मैं उन्हीं के द्वारा बताई गई चीज़ें आपको बता रही हूँ, जो मैं अपनी अनुभूति बता रही हूँ, जो मुझे बताया गया वो। आज इस विश्व में एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस पूरे विश्व में देखिए गीता का प्रचार प्रसार बड़ी तीव्रता से हो रहा है, बड़ी धूम से, बड़ी तेजी से हो रहा है। और क्या कभी किसी ने गौर किया, किसी ने सोचा गीता का उपदेश स्वयं श्रीहरि ने, स्वयं नारायण ही दिया है, लेकिन कहाँ दिया है, किस वास्तु में दिया है? जहाँ गीता का उपदेश दिया था भगवान ने, वो वास्तु क्या थी? क्या गीता के उपदेश में भगवान ने स्वयं के बारे में बताया है? मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कैसे जीता हूँ, उसी युद्ध क्षेत्र में मेरी छावनी कहाँ है, मेरे नित्य क्रिया कर्म क्या हैं? क्या उसी गीता में भगवान ने बताया है? कहीं एक लाइन कोई मुझे बता दे कि गीता में ये लिखा हो कि गीता पढ़ने से मुक्ति मिल जाएगी। हर गीता पढ़ने वालों से मेरा ये प्रश्न है, गीता पढ़ने से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, क्या ये गीता में कहीं उल्लेख किया गया है? क्या गीता में नारायण ने ये कहा है? विचारणीय है ये लाइन में, ये प्रश्न मेरे विचारणीय है, गौर करिएगा। गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में वो वास्तु युद्ध का वास्तु था, उसमें नारायण, उसमें श्री हरि वसुदेव, श्री हरि वासुदेव के द्वारा गीता का उपदेश अर्जुन को कर्म बोध कराने के लिए, मोह के बंधन को काटते हुए अपने कर्म को प्रधानता देने के लिए किया गया था। मुक्ति का मार्ग नहीं बताया, मुक्ति की विवेचना नहीं करी गई है। युद्ध का वास्तु है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, वो युद्ध का वास्तु है। और जिस घर में गीता रहेगी तब बढ़ी जाए। आज आप दुनिया में देख लीजिए, जितनी तेजी से गीता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, पूरे विश्व में युद्ध मार काट उतनी ही तेजी से बढ़ा हुआ है, उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। और शायद धन्यवाद करती हूँ मैं अपने नारायण का, धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी राधे रानी का, जिन्होंने आज मुझे इतना सक्षम बनाया है अपने आशीर्वाद से कि वो स्वयं मुझे ये बातें बताते हैं जो मैं अभी आप लोगों तक बता रही हूँ। इतनी भक्ति की प्रगाढ़ता तो नहीं, पर हृदय की निश्चलता, कहते हैं ना, ईश्वर दिमाग वालों को कभी नहीं मिलते हैं। ईश्वर सदैव अपने भोले भक्तों को ही मिलते हैं, जो इन दुनिया के प्रपंचों से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवादारी और भक्ति करते हैं ना, ईश्वर उन्हें ही मिलते हैं। कई जन्मों के पुण्यों का
वो अर्जित खजाना रहा होगा जिसके बलबूते पर मुझे नारायण और मेरी राधा रानी मिले। और कितनी इतनी अनुभूतियाँ हैं आज मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए कि ये कथा मंच पर बैठकर जितने भी कथा कहने वाले हैं ना, मैं पूछ सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें। कभी ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, कभी मिले, पर मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं हर उस अनुभूति से गुजरी हूँ। मेरे नारायण ने मुझे सही और गलत का भेद बताया। और कहते हैं ना, जो भक्ति करता है, जो ईश्वर को पाता है, वो सदैव दुनिया वालों की नज़रों में ना प्रपंची, क्योंकि वो प्रपंची है नहीं तो लोग उसको नाम देते हैं प्रपंची। 100 आक्षेप लगाएंगे उसके ऊपर। मीरा ने क्या क्या नहीं सहा, गालियाँ, जहर, पत्थर, कंक, सब कुछ। चरित्रहीनता के दाग, अरे चरित्रहीनता के दाग तो मीरा को छोड़ दीजिए, स्वयं राधे को लगा। राधे से बड़ा चरित्रहीनता का दाग किसे लगा? और नारायण को तो चरित्रहीन कर दिया गया था। श्री कृष्ण अवतार में बिहारी से बड़ा चरित्रहीन कौन रहा है दुनिया के साथ? लेकिन फिर भी दुनिया भजती है, इसलिए क्योंकि वो भगवान। पर मैं धन्य, मेरा वही भगवान आज मेरा पथ प्रदर्शक, मेरा वही भगवान, वही जगत गुरु आज मेरा गुरु। तो गीता पे गौर करने की आवश्यकता है। स्वयं नारायण की सजीवता के 2 ही उदाहरण, प्रत्यक्ष प्रमाण हैं इस धरा पे। ढूंढने निकलेंगे तो दुनिया बहुत कुछ दिखाएगी आपको। बहुत से लोग कहेंगे कि ये है, ये है। एक श्रीमद् भागवत महापुराण, ये वो श्रीमद् भागवत महापुराण जिसे स्वयं श्री हरि ने अपने मुखार बिंद से प्रथम बार, अब ये भी एक प्रश्न का विषय है, सबसे पहले नारायण ने अपने ही बारे में किसे बताया था? ये प्रश्न मैं देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों में से कितने लोगों को इसका उत्तर पता है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। मैं ये वीडियो फेसबुक पे डाल रही हूँ और फेसबुक पे मेरे बड़े सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं व्हाट्सएप पे भी डालूँगी, यूट्यूब पे भी डालूँगी। मैं लोगों से जानना चाहूँगी कि कितने लोगों को पता है, कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि स्वयं के बारे में श्री नारायण ने, श्री हरि वासुदेव ने किससे कही थी। सर्वप्रथम ये श्रीमद् भागवत महापुराण नारायण ने किससे बताया था, किससे व्याख्या की थी अपने बारे में, किससे की थी, ये मैं बताऊंगी आपको। लेकिन आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देखने के बाद कौन बता पाता है मुझे? आजकल जिसे देखो, अरे भैया 18,000 श्लोक, बताइए। सात दिन में खत्म कर देते हैं लोग। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और लोग उनको जब सप्ताह पारायण करने बैठते हैं, कथा वाचने के लिए बैठते हैं लोग, तो मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है कि 70% टाइम जो है वो भजन और संकीर्तन में चला जाता है। कथा होती कितनी है? 335 अध्याय है, 335 अध्याय है श्रीमद् भागवत महापुराण में। एक मिनट की मेरी माला में 335 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। और
335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 7 दिन में कोई कैसे खत्म कर सकता है? और लोग कहते हैं मैं सप्ताह पारायण करा रहा हूँ, श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों की कथा चल रही है। 7 दिनों की कथा जिस वक्त राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने सुनाया था, उस वक्त के समय काल में आज ये जो 24 घंटे का जो ये वक्त होता है ना, ये इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा एक पूरा दिन होता था उस समय। कोई शॉर्टकट नहीं मारा था सुखदेव मुनि ने, कोई 70% का वक्त उन्होंने भजन संकीर्तन ये नाट्य नृत्य उसमें नहीं गंवाया था। 7 दिन में सुखदेव मुनि ने पूरी कथा सुनाई थी। बिना किसी झोल झपाटे के। तो सनातन 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 का अगर वास्तविक में हम सनातनी हैं, तो क्या हमें सचमुच में अपने ग्रंथों के बारे में पता है? क्या सचमुच में हमें पूर्ण रूप से हम अपने ईश्वर के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं? क्या हम सच में अपने ईश्वर को जानना चाहते हैं? क्या हम सच में अपने ईश्वर को जीना चाहते हैं? कुछ ऐसे भी ज्ञाता मुझे मिलते हैं जो मुझे कहते हैं, अच्छा नारायण ऐसे मिलते हैं क्या? नारायण तो सब में बसे। अरे नारायण तो सब में बसे हैं, जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं, कीड़े मकोड़े सब में बसे। पर तुम तो मनुष्य हो, क्या तुमने स्वयं के अंदर बैठे नारायण को कभी ढूंढने का प्रयास किया? आज मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, कल मैंने भगवान बदल दिया। लेकिन जिस पवन देव को लोग कहते हैं अरे भगवान है कहाँ, भगवान तो मंदिरों में बसते, लोग भगवान को मंदिरों में ढूंढने जाते हैं, पर भगवान मंदिरों में नहीं मिलते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है अपने ईश्वर को जीने की, आपकी भक्ति की पराकाष्ठा वो है, तो आपका ईश्वर मंदिर के बाहर आकर आपको मिलेगा, किसी शूद्र के भेष में, किसी भिखारी के भेष में, किसी बालक के स्वरूप में, किसी बच्चे के स्वरूप में, किसी भिक्षा मांगने वाले के स्वरूप में, किसी फटे पुराने चिथड़े पागल के स्वरूप में। ये आपकी दृष्टि की पराकाष्ठा होनी चाहिए अपने ईश्वर के प्रति, उस विश्वास और भक्ति के चरमोत्कर्ष की अनुभूति के साथ कि आप उसको पहचान पाओ। सिर्फ उसके स्पर्श मात्र से ईश्वर मैं बता सकती हूँ, मैं ईश्वर का स्पर्श, क्या रोमांच आता है शरीर, क्या रोमांच आता है शरीर। स्वतः ही आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। किसी वृद्ध के भेष में आके गले लगा लेते हैं वो किसी मंदिर में, किसी वृद्धा के भेष में आके राधे रानी मिल के चली जाती हैं बरसाने के मंदिर में गले लगा के। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, मैंने डाला था। नाच नाच के इतने आशीर्वाद। लोग कहते हैं पाखंड, कलयुग में दूरी नहीं रह गई, कलयुग शुरू है। कल्कि की आने की, जैसे 2024 से कल्कि की रफ्तार, मेरी मथुरा वृंदावन की यात्रा के बाद जो वहाँ घटित हुआ है वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। जहाँ स्वयं श्री हरि ने श्री कृष्ण अवतार लिया, वहाँ श्री कृष्ण की क्या गतिमति चल रही है ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। और 2024 के बाद, उस घटना के बाद, कल्कि की गति इतनी तीव्रता से अब बढ़ गई है ना कि ये गुजरता हुआ वक्त बताएगा। आज मैं इसी वजह से मैं भेजी गई हुई हूँ आप लोगों से बात करने, उपस्थित की गई हुई हूँ मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताने के लिए, जगाने के लिए कि
थिंक अबाउट इट। भक्ति आडंबर नहीं होता है। जिसने ईश्वर को अर्जित किया है, मैं जानती हूँ जी, मैं जी रही हूँ, जिसने ईश्वर को अर्जित किया है उसके मुख से निकलने वाले 95% शब्द जो होते हैं ना, वो स्वयं उनके होते हैं। अब एक बात बताइए, इससे ज़्यादा उत्तम बात और क्या हो सकती है कि किसी को जरिया बना करके नारायण स्वयं अपनी चीज़ों को समझने और समझाने की चीज़ प्रस्तुत करा रहे हैं। अब यहाँ पर वही बात आई, 100 में से 2 जो होंगे वो उस वास्तविकता को समझते हुए उस वास्तविकता को स्वीकार करें, और बाकी जो होंगे 98 वो पाखंड, आडंबर, ये वो नौटंकी कह करके, तो वो वही होगा, क्योंकि उनको अपना न पिछला पता है न अगला पता है। चौरासी के चक्कर में जो है ना, 84 लाख प्रकार की भक्ति होती है, 84 लाख प्रकार की योनि है। अगर मुस्कुराहट एक है ना, तो उसके भी 84 लाख प्रकार हैं। आपके भाव है, उसके 84 लाख प्रकार हैं। एक दाल है ना, और सबके भगवान है। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान जो एक दाल है उस दाल के भी भगवान है, एक चावल का कण है उसके भी भगवान है। परम ब्रह्म के उस डिजिटल डायरी में हर पल हर क्षण हम सोचते हैं ना, हम जो कर रहे हैं वो हमारा ईश्वर नहीं देख रहा। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, मैं जो करती हूँ मेरा ईश्वर देखता है, और जो करती हूँ मेरे ईश्वर को बता के करती हूँ। यारी ये करने जा रही हूँ, राधे रानी ये करने जा रही हूँ, हाँ या ना की सहमति जब उधर से आती है, मैं उस कार्य को कार्यान्वित कर देती हूँ बिना किसी डर से। अरे क्यों डरूँ यार, क्यों? जिसका हाथ स्वयं नारायण ने पकड़ रखा हो, जिसका पथ प्रदर्शक स्वयं नारायण है, जिसकी मार्गदर्शिका स्वयं श्री राधे रानी है, उसे क्यों डरना? उसका सिर्फ एक लक्ष्य है, उसको सिर्फ एक काम करने को दिया गया हुआ है, तू सिर्फ मेरी भक्ति कर। तू सिर्फ मेरा चिंतन कर, तेरी चिंता मैं कर लूंगा। लाइन आती है, देख के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए, श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। आज मैंने एक प्रश्न छोड़ा आप लोगों के पास। गीता की वास्तविकता, और गीता भी हमारे नारायण के द्वारा कही गई है, लेकिन गीता का वास्तविक महत्व क्या है इसको समझिए, विचार करिए इसके ऊपर। गीता में कहीं नहीं लिखा गया है कि परीक्षित को गीता सुनने से या गीता पढ़ने से मुक्ति मिली है। कहीं नहीं लिखा गया है कि धुंधकारी जैसे प्रेत को गीता पढ़ने से वो 7 गांठों के बांस जो थे, तड़ 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 करके जो 7 दिन में गोकर्ण जी के द्वारा सुनाई गई कथा में जो बांसों के वो गांठ फटे हैं, और वो धुंधकारी जैसा प्रेत नारायण के दास स्वरूप में जब खड़ा हो जाता है, गीता में कहीं नहीं लिखा है। वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है जिससे मुक्ति और मोक्ष मिलती है, और उस
पे हृदय की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई थी और जब श्री नारायण के सेवक उनको लेने के लिए उस पुष्पक विमान से आए, एकदम नारायण के स्वरूप में खड़ा हो चुका था धुंधकारी प्रेत योनि से निकल करके, और उसमें कथा सुनने वाले जितने लोग थे वो सब बैठे, सबने कथा सुनी थी, लेकिन विमान सिर्फ एक आया था, सिर्फ उस धुंधकारी को ले जाने के लिए। जब गोकर्ण जी ने कहा ये तो पक्षपात है, कथा तो सबने सुनी है, तब नारायण के उन दूतों ने कहा कथा सबने सुनी है, कान से सुनी है, मनन किसी ने नहीं किया, चिंतन किसी ने नहीं किया, भाव किसी ने नहीं जगाए। जिस दिन ये ऐसा करेंगे उस दिन हम पुनः आएंगे, स्वयं नारायण भेजेंगे इन्हें भी ले जाने के लिए। तो विचारणीय है ये जो मेरे शब्द निकल रहे हैं, विचार करिए इस पर। श्रीमद् भागवत महापुराण, दो ही चीज़ें हैं, एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो स्वयं नारायण के मुख द्वार से निकला शब्द विग्रह, और दूसरा निज विग्रह स्वरूप जो हमारे आपके नहीं है। ये भी मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूँ, वो हरिदास जी के द्वारा अर्जित किए गए नारायण के स्वरूप हैं, जो बांके बिहारी के स्वरूप में हैं। आप लोग जाते हैं ना वृंदावन में, उस मंदिर के बाहर दरवाजे पर देखिएगा, हरिदास जी के निज वंशजों का निजी मंदिर, वो हरिदास जी के बांके बिहारी हैं। आप उनके दर्शन करने जाते हैं, इस पे मैं आपसे विस्तृत तौर पे बात करूँगी, और बहुत सारी चीज़ें जो स्वयं श्री हरि के द्वारा समझाई गई चीज़ें मुझे, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। पहले तो आज आप इसे सुनिए, इस पे विचार करिए, और मैंने इसमें प्रश्न छोड़ा हुआ है कि श्रीमद् भागवत महापुराण श्री हरि नारायण ने सर्वप्रथम किसे सुनाया था। इसका जवाब मैं देखती हूँ कितने लोग देते हैं। उसके बाद कल मैं पुनः मिलूँगी आप लोगों से, और तब तक के लिए राधे 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 राधे, हर हर महादेव शंभो।